नाज़रीन आदाब 31 मई 2023 मुताबिक 10 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। रेसलिंग एसोसिएशन के सदर और भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एहतजाज करने वाले पहलवानों ने अपने तमगे गंगा नदी में बहाने का फैसला मुलतवी कर दिया है और ब्रजभूषण पर कार्रवाई के लिए हुकूमत को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान नरेश टिकैत पहलवानों से मिलने मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक पहलवानों को समझाया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए बातचीत करेंगे। नरेश टिकैत की बात सुनने के बाद पहलवान वापस आ गए। नरेश टिकैत अपने साथ मेडल ले गए। दरियासना राकेश टिकैत ने ट्वीट करके लिखा कि ये तमगे मुल्क और तिरंगे का फख्र है। हम तमाम पहलवानों से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं। मंगल को पहलवानों से मुलाकात के बाद मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। 1 जून को मुत्तहिदा तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है और इस दौरान जिलाई और तहसील मराकज पर पुतले जलाए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को दावा किया कि मणिपुर की सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ ग्रुप अमन के हक में हैं और अमन की यकीन दहानी करा रहे हैं। वजीर दाखिला ने आज इम्फाल में मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी की तंजीम के अरकान के साथ नतीजा खेज बातचीत की। उन्होंने अमन के तईं अपनी वाबस्तगी का इजहार किया और यकीन दिलाया कि हम मिलकर मणिपुर में मामूलात जिंदगी की बहाली की राह हमवार करने में अपना रोल अदा करेंगे। वहीं मणिपुर में हालात इंतहाई कशीदा हैं। रह रह कर तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं। अमन व अमान बहाल करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन कुछ मकामात से तशद्दुद की खबरें लगातार मौसूल हो रही हैं। तशद्दुद में दर्जनों अफराद की जानें जा चुकी हैं। कशीदा हालात के दरमियान आज मरकजी हुकूमत ने मुतासरा कुनबों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है, लेकिन मरकज के जरिए मणिपुर मामले पर फौरी सरगर्मी न दिखाए जाने से अपोजिशन पार्टी कांग्रेस सख्त नाराज है। आज इस सिलसिले में कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा वफ्द ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक आला सतही जांच कमीशन की तश्कील का मुतालबा सामने रखा। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने मुबैना शराब घोटाला मामले में उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि सिसोदिया के खिलाफ इल्जामात बहुत संगीन है और इस मामले में उनका रवैया भी ठीक नहीं रहा। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया गवाहों को मुतासिर कर सकते हैं क्योंकि वो 18 महकमों को संभाल चुके हैं और साबिक नायब वजीर आला भी हैं, लिहाजा उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी के ताल्लुक से रियासत के वजीर तालीम मधु बंगारप्पा ने मंगल को कहा कि हुकूमत इस मामले में इस तरह का फैसला लेगी जिससे तमाम तलबा बरादरी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में तमाम तलबा के मफादात को मलहूज़ खातिर रखते हुए पेशकदमी की जाएगी और कानूनी तौर पर इस मामले की पैरवी भी करेंगे। काबीनी वजीर प्रियंक खड़गे ने भी कहा है कि कांग्रेस हिजाब पर पाबंदी वापस लेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से आज यहाँ उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर IIT केरल और लक्षद्वीप के तलबा के ग्रुप ने रस्मी मुलाकात की। ये तलबा हुकूमत हिंद की वजारत तालीम के युवा संगम प्रोग्राम के तहत MNNIT इलाहाबाद के दौरे पर हैं। इस मौके पर वजीर आला ने तलबा को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तहरीक से वजारत तालीम हुकूमत हिंद ने बाहमी मुज़ाकरे का ये नया तजुर्बा शुरू किया है। सैकड़ों साल पहले केरल की सरजमीन के एक नौजवान सन्यासी आदिशंकर आचार्य ने हिंदुस्तान के चारों कोनों में 4 मठ कायम करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऐलान किया था। आज IIT पिलक्कू और MNNIT प्रयागराज वजीर आजम के विजन को आगे बढ़ाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तस्वुर को अमली शक्ल दे रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की टैगोर लाइब्रेरी में डॉक्टर सतीश राय की किताब रोमांसिंग विद सिनेमा पर होने वाले मुज़ाकरे में कलीदी खुतबा पेश करते हुए इस्लामिया और मुमताज PG कॉलेज के मैनेजर अतर नबी एडवोकेट ने कहा कि डॉक्टर सतीश राय का सफरनामा रोमांसिंग विद सिनेमा एक ऐसी किताब है जिससे उनकी बेपनाह सलाहियतों के बारे में मालूम होता है। डॉक्टर सतीश राय ने बहुत से मुल्कों का सफर किया और बेपनाह तजुर्बात हासिल किए। सिनेमा से इश्क ने उनको फिल्मों का प्रोड्यूसर बनाया। वो मुसन्निफ की हैसियत से इसलिए कामयाब नजर आते हैं कि वो कहीं ठहरना नहीं चाहते। उन्होंने मजीद कहा कि अच्छी तख्लीक के लिए अच्छे तख्लीककारों को पढ़ना बेहद ज़रूरी है।
लखनऊ के अपोलो मेडिक्स अस्पताल में दाखिल शायर मुनव्वर राना को सर्जरी के 7वें दिन वेंटिलेटर से हटा दिया गया। डॉक्टरों ने यह कदम उनके होश में आने के बाद उठाया है। वो फिलहाल आईसीयू में हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस दौरान उनके जिस्म का रद्द-ए-अमल देखना होगा। हालांकि उनकी सेहत बदस्तूर नाजुक है। गॉल ब्लैडर में मवाद की वजह से इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैलने के बाद 23 मई को उनका ऑपरेशन किया गया था। तब से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। मुनव्वर राना का इलाज करने वाले माहिर डॉक्टरों की टीम के मुताबिक उनकी हालत तशवीशनाक लेकिन मुस्तहकम है और मुसलसल निगरानी के साथ बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है। लखनऊ की मातमी अंजुमनों का एक जलसा दरगाह हजरत अब्बास के सिलसिले में मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम मातमी अंजुमनों ने मुत्तफिक होकर यह तय किया और कहा कि दरगाह हजरत अब्बास में जो काम चल रहा है उससे दरगाह को 4 चांद लग रहे हैं। मगर कुछ शरपसंद अफराद को इस तरह के तामीरी कामों से इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके बुजुर्गों ने दरगाह हजरत अब्बास पर बरसों तक कब्जा जमाए रखा और करोड़ों का हेर फेर भी किया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मगर तकरीबन 1 साल के अरसे में मीसम रिजवी ने जो काम अंजाम दिया है उससे लखनऊ के मोमिनीन का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है कि लखनऊ में ऐसे नौजवान आज भी मौजूद हैं जो बेबाक और निडर होकर दरगाह हजरत अब्बास की तामीर का काम कर रहे हैं। राजधानी में समाजी कामों में सरगर्म इला स्वाभिमान संस्था के 5वें यौम तासीस की तकरीब का एहतमाम उत्तराखंड महापरिषद के ऑडिटोरियम में किया गया। सदारत सीनियर आर्टिस्ट ललित सिंह पोखरिया ने की। प्रोग्राम का इफ्तिताह शहर की नव मुंतखब मेयर सुषमा खड़कवाल ने किया। इला स्वाभिमान संस्था की सदर सुमन मिनराल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उड़ान डांस एकेडमी के बच्चों की जानिब से एक खुशामदेद गीत पेश किया गया। कच्ची आबादियों के बच्चों में स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, पानी की बोतलें और स्टेशनरी तकसीम की गई। इस मौके पर शहर के समाजी कारकुनों, मुसव्विरों और नौ मुंतखब काउंसलरों को एजाज से नवाजा गया, जिनमें सुमन रावत, रूबी राज सिन्हा और शोभा शामिल हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक यूक्रेन ने रूस का साथ देने पर ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसकी मंजूरी कीव की पार्लियामेंट ने दे दी है। कीव का कहना है कि यूक्रेन पर हमले से लेकर ताहाल ईरान रूस को हथियार फराहम कर रहा है। यूक्रेन की जानिब से आयद की गई इन पाबंदियों में ईरान के साथ फौजी और दोहरे इस्तेमाल की अशिया के अलावा माली और इक़्तिसादी मामलात को मुअत्तल किया जाना भी शामिल है। इस करारदाद को हतमी कानून बनने के लिए सदर ज़ेलेंस्की के दस्तखत दरकार हैं, जो एक रस्मी कार्रवाई है क्योंकि ये बिल उन्हीं की जानिब से जमा करवाया गया है। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी महकमे जंग पेंटागोन का हवाला देते हुए कहा है कि अमरीका ने रवां माह के आगाज पर वजीर जंग लुपिड ऑस्टिन और उनके चीनी हम मनसब ली सुंग फू के दरमियान सिंगापुर में होने वाली सिक्योरिटी फोरम इजलास के मौके पर मुलाकात की दरख्वास्त की थी। बयान के मुताबिक चीन ने अमरीका को मुतला कर दिया है कि यह मुलाकात नहीं हो सकेगी। चीन अपने पहले शहरी खलाबाज को तियांगोंग खलाई स्टेशन पर अमले के मिशन के एक हिस्से के तौर पर मंगल को खला में भेजेगा, क्योंकि वो 2030 तक इंसान के चांद पर उतरने के अपने मंसूबों पर अमल पैरा है। रिपोर्ट के मुताबिक सूडान की फौज और उसकी हरीफ सयूल हरकत फोर्स के दरमियान जंगबंदी में 5 दिन की तौसीह का ऐलान एक मुश्तरका बयान में किया गया है। बयान में कहा गया है कि इस तौसीह से मजीद इंसानी इमदाद, जरूरी खिदमात की बहाली और मुमकिन तवील मुद्दती तौसीह पर बातचीत के लिए वक्त मिलेगा। ये पेशरफ ऐसे वक्त में हुई है कि जब दोनों फरीकों पर मुतज़ल्ज़ल जंगबंदी में तौसीह के लिए दबाव था, जो पीर को खत्म होने वाली थी। इससे पहले भी सऊदी अरब के शहर जद्दा में तमाम मुतहारिफ फरीकों के दरमियान 7 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत के बावजूद सूडान में इक्का दुक्का झड़पें होती रही थी। इन झड़पों की वजह से अब तक 10 लाख से जायद सूडानी बाशिंदे बेघर हो चुके हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने तुर्किया के सदर एर्दोआन की इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए नताइज को तुर्क अवाम के लिए सूदमंद साबित होने की ख्वाहिश जाहिर की है। बयान में कहा गया है कि इलाकाई और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में तुर्किया और अमेरिका के ताल्लुकात ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने नए दौर में दोनों ममालिक के दरमियान तमाम मसाइल पर ताउन को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया है। इसी दरमियान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी तुर्किया के सदर एर्दोआन को फोन करके उनकी इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए इंतखाबी नताइज तुर्क अवाम के लिए फायदेमंद साबित होने की तमन्ना का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने नए दौर में तुर्किया रूस ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल में ताउन को मजीद फरोग देने पर भी इत्तेफाक किया। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जिना हाउस और सरकारी तनसीबात में तोड़ फोड़ वाकयात की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT के सामने पेश न होने का फैसला किया है।
9 मई को जिन्ना हाउस लाहौर समेत सरकारी इमलाक में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के वाक़यात की तहकीकात के लिए JIT बनाई गई थी, जिसने साबिक वज़ीर आज़म और PTI चेयरमैन इमरान खान को आज तलब कर रखा है, लेकिन इमरान खान ने JIT में पेश न होने का फैसला किया है। इस हवाले से उनकी अपनी वकला से मुशावरत खत्म हो गई है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि JIT के सामने PTI चेयरमैन के बजाय उनके वकील पेश होंगे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।